Okay. Good morning, students. मैम हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल है ना? Okay. यस मैम Okay. Today we will गुड मॉर्निंग discuss. मैम Good morning, beta. Today we will discuss volume of sphere and hemisphere and exercise 13.8, which is based on it. Okay. तो question तो first of all we will know what is the volume of sphere. So what is the volume? Volume होता क्या है? मैम उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम हाँ एक ही है, लेकिन बस कैपेसिटी लीटर्स में है. तो द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम. ठीक है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है 3D ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है आज. ठीक है, हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. सबसे पहले क्या करना है, टेक कंटेनर, अ टफ, सॉसर बॉल एंड अ मेजरिंग जार. ठीक है, टेक द कंटेनर एंड प्लेस इट ऑन अ टफ. ठीक है, इसको यहाँ पे कंटेनर लिया है जो फिगर ए में दिख रहा है आपको. बी में इसको क्या करना है, ट्रफ में इसको रखना है. ठीक है, उसके बाद फिल द कंटेनर विथ वाटर. एंड कंटेनर को हमें क्या करना है, वाटर से फिल कर लेना है. ठीक है, ऊपर तक. प्लेस सॉसर बॉल इन द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर. और उसके अंदर हमें जो सॉसर बॉल है स्फेरिकल शेप में है, उसको हमने उसे उसके अंदर डालना है. ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम बॉल पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, जब हम बॉल को पानी से भरे हुए कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा. मैम उसकी पानी वो ओवरफ्लो होने लगेगा. हाँ, तो कुछ पानी ओवरफ्लो हो जाएगा ना, डिस्प्लेस हो जाएगा मैम कंटेनर वाटर से. लेवल बढ़ जाएगा. हाँ, तो कुछ पानी जो होगा डिस्प्लेस हो मैम जाएगा, तो उसके जितनी लिए उस स्फीयर की हाँ बोलो. मैम जितनी उस स्फीयर की वॉल्यूम होगी तो उतना ही पानी भी रेज होगा. यस, जितने उस स्फीयर की का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी वो डिस्प्लेस हो जाएगा उसमें से. तो सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंटेनर विल ओवरफ्लो इन टब. मेजर द ओवरफ्लोड वाटर बाय मेजरिंग जार. ठीक है, जो ओवरफ्लोड वाटर जो बाहर हमें दिख रहा है कलेक्ट हो गया है, उसको हम क्या करेंगे, मेजरिंग जार से मेजर कर लेंगे. ठीक है, तो सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, देन वी इवेल्युएट 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सपोज दैट जो स्फेरिकल जो मतलब जो बॉल तुमने ली है उसकी जो रेडियस वो r है, उसके बाद हम निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू. बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली विथ स्फेयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, यानी कि हम डिफरेंट रेडियाई की स्फेयर्स या बॉल्स जो है हम यूज करेंगे. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा कि हर बार जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मीन्स हाफ ऑफ द स्फेयर, यानी कि इसका हाफ. 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर हाँ, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब मैम 2 एंड वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर अपॉन टू पाई आर क्यूब हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब. ठीक है, इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज 13.8 जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर पे. इसमें भी यहाँ पे भी इसमें भी सेम है. ठीक है, वी हैव टू एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. ठीक है, दो ही वैल्यू वैसे होती है इसकी, 22/7 और 3.14, क्योंकि कांस्टेंट रहती है इसकी वैल्यू. ठीक है, एक्चुअली पाई होता क्या है बताओ, पहले तो 7th क्लास में पढ़ा है ना, पाई होता क्या है. अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना. हाँ, तो वाइट ही है अभी. बताओ पाई क्या होता है, पाई को कैसे डिफाइन करोगे, पाई की वैल्यू नहीं पूछ रही हूँ मैं. Ma'am, it is a circumference of a circle divided by its diameter. Yes, it is ratio of circumference of the circle to its diameter. सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है किसी भी सर्कल के.
क्लास 7th की बुक में आपको बताया, उसमें है कि पहले बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद उनका सर्कमफेरेंस निकालना है और उनके डायमीटर के साथ उनका रेशियो कंपेयर करना है। तो ये हमेशा नियरली अबाउट 22/7 या 3.14 के आसपास आता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। जनरली जब पूछा जाता है व्हाट इज पाई, तो पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट है हुज रेडियस इज 0.63 मीटर। मैम स्लाइड इज ब्लैंक। ब्लैंक रखी है अभी, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपको सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, रेडियस आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद करना है एज अ होमवर्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। हाँ, और फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, एंड सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड तो बाय अ स्फेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यानी कि अगर हम जैसे हमने कंटेनर से भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया कंटेनर में बॉल डाल के पानी से भरे हुए, तो वैसे अगर पानी से भरे हुए किसी कंटेनर में तुम बॉल डालोगे स्फेरिकल बॉल, तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो हमें निकालना है, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा। तो हम क्या निकालेंगे वहां पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेरिकल बॉल बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बस यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ करके हमें इसका रेडियस निकाल लेना है। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक मेटेलिक बॉल गिवन है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। आपको मास निकालना है, जबकि हमें यहाँ पे डेंसिटी दी गई है। तो साइंस में डेंसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी। साइंस में पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में, इसमें डेंसिटी के बारे में। यस मैम। हाँ, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी। मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। जब आपको ये रिलेशन मालूम होगा तभी तो आप इसको सॉल्व करोगे। बताओ मैम, मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास हमें निकालना है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या चाहिए इसमें, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम। टू फाइंड मास वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, हमें डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू रख देनी है, आर की वैल्यू रखनी है, तो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, आर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन तो आपको फिर अपने आप से करनी है। ठीक है, करने के लिए ये आ जाएगा आपका 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसिमल में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ही आती हैं जनरली, जब डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसमें डेसिमल वैल्यूज में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है,
वहां को आप लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। मैम इसको अप्रोक्स 8.9 ले सकते हैं। No, 8.9 ऊपर तो 8.9 हमको अप्रोक्स गिवन नहीं है ना, ऊपर तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूरा लिखा हुआ गिवन है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ Yes, पे ma'am. 38.808 अगर ये और भी आगे को कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो इसको आप 38.8 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ तो ये अगर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हमें निकालना क्या है, मास। तो डेंसिटी इज Into. इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमें गिवन है 8.9, इट इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमने भी कैलकुलेट किया है 38.808। मैम इंटू कर देंगे, मैम इंटू कर। हाँ, इसको इंटू कर देंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है 345.3912 ग्राम। ठीक है, तो अब ये Yes, हो सकता है किसी का और भी डिफरेंट हो, क्योंकि अगर जो वॉल्यूम हमने लिया है हो सकता है किसी ने राउंड ऑफ ना किया हो, किसी ने और अलग ढंग से इसको राउंड ऑफ किया हो, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे Yes. यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया है 345.39 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि जो हमें डेंसिटी गिवन थी वो हमें गिवन थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, जो वॉल्यूम हमारा आया था वो सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि जो हमारा मास है वो किस में आएगा, ग्राम में। ग्राम में। हाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, इसमें डायमीटर गिवन, मतलब इसमें ये दिया है रेशियो कि जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन होगा, मतलब कितना पार्ट होगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। मैम पहले वॉल्यूम ऑफ द मून निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले वॉल्यूम ऑफ द मून निकालना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप, ठीक है, लेट द डायमीटर ऑफ द मून इज d या x, जो भी करेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, या फिर आप क्या करेंगे, पहले अर्थ का डायमीटर, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। ठीक है, अर्थ का डायमीटर है x, तो मून का डायमीटर क्या है, x, अर्थ के डायमीटर का 1/4, यानी कि x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ अर्थ हमने मान लिया है x, तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा x/4। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, हमें वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, x/2। x/2। एंड रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा x के टर्म्स में, x/8 x/4 into 2 x/4 x/4 into 1/2, यानी कि x/8 जिन्होंने कहा है वो ठीक है। एक्सपोनेंट। हाँ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया x/2 एंड रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हाफ ऑफ x/4, डायमीटर का हाफ, यानी कि x/8। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो रेशियो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर दोनों को क्या कंसीडर किया है, स्फेयर कंसीडर किया है ना, वॉल्यूम मून एंड अर्थ। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मून के केस में रेडियस ऑफ मून एंड अर्थ के केस में रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पाई एंड 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ मून डिफरेंट है एंड रेडियस ऑफ अर्थ डिफरेंट है, तो रेडियस ऑफ मून क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, इतना ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम रख लेंगे रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू वहां पे। तो रेडियस ऑफ मून हमारा कितना था, x/8। तो रेडियस ऑफ मून क्यूब यानी कि x/8 क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना था,
x/2. हाँ x/2, तो x/2 क्यूब, ठीक है ये हो गया। अब हम ये ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो x³/8³ मतलब x का भी 8 क्यूब क्यूब। है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब होना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में x³/2³। अब क्या है, जब आपको मालूम है कि जब फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन पढ़ा है ना क्लास 7th में। यस मैम। हाँ, तो फ्रैक्शन के डिवीजन को हम कैसे क्रॉस सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। हाँ हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं जिससे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे x³/8³ डिवाइड हो रहा है x³/2³ से, तो इस डिवीजन को हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, एंड जो डिवाइड कर रहा है यानी x³/2³ से डिवाइड हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2³/x³, ठीक है। तो ये हो गया x³/8³ मल्टीप्लाइड बाई 2³/x³। अब इसमें क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, x³/x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर न्यूमरेटर में भी x³ है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे x³ हुआ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 2³/8³। 2³ मीन्स 2 into 2 into 2। कैंसिल हो जाएंगे। हाँ x³ कैंसिल हो जाएगा ना x³ से, तो हमारे पास बचा 2³/8³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/64, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो आ रहा है 1/64, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हम इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। 1/64। हाँ, यानी कि अगर कहते हैं मून का वॉल्यूम 1 है तो अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स ज्यादा है उससे, ठीक है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो इसलिए क्वेश्चन दोबारा से अपनी बुक में देख लो या सुन लो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, क्या निकालना है इसमें हमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर, तो उसको हम रेडियस से हम रेडियस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो आप लोग निकाल लेंगे इसको आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है, सपोज दैट ये आयरन टैंक है जो हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, इनर रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर, ठीक है। इसकी इनर रेडियस है 1 मीटर और जो इसकी थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। टैंक का वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें निकालना है आयरन का वॉल्यूम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनर रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी मैम 0.0 मैम 0, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, थिकनेस को। हाँ, थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको इनर रेडियस के साथ प्लस कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, ठीक है। क्योंकि 1 तो है ही, प्लस उसके साथ 1 मीटर तो है, उसके साथ प्लस करना है हमें 1 सेंटीमीटर, तब बनेगा हमारा आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस को हमने मान लिया है R1,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। एंड आउटर रेडियस हमारी हो जाएगी R2, यानी कि इनर रेडियस प्लस R2. हाँ R2 इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है, तो इनर रेडियस है हमारी 1 मीटर एंड थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर। 0.01 मीटर। तो जो हमारी रेडियस 2 यानी कि आउटर रेडियस है वो हो जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। तो कैसे निकालेंगे? Ma'am, 2/3 pi outer radius minus Ma'am, inner radius. मैम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। हाँ, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वो भी ठीक है, डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं 2/3 पाई, ये तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, 0. एंड यस मैम। दोनों के क्यूब का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, इट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 2/3 पाई आर, आउटर हेमिस्फेयर की रेडियस है R2, तो R2 का क्यूब माइनस 2/3 पाई, ठीक है, इनर हेमिस्फेयर की रेडियस ली है हमने R1, तो हो जाएगा R1 का क्यूब। 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यानी कि आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे आउटर रेडियस की वैल्यू रख लेंगे एंड इनर रेडियस की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 0.06348 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि यहाँ पे 1.01 का क्यूब निकाला है पहले, वो भी हमारा बहुत, यहाँ पे 1.030301 हो सकता है, आगे भी होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, -1 का क्यूब -1, तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको लिख लिया है 0. हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें गिवन है सरफेस एरिया और हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या करेंगे? बताइए। Ma'am, can you repeat the question? Ma'am, Find the पहले volume of a radius निकाल sphere देंगे whose उसका। surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, बोलो। मैम रेडियस Yes, निकालेंगे ma'am, पहले। हम 4 pi r square से पहले इसका रेडियस निकाल देंगे, then Ma'am, we have to find the volume of the sphere. मैम CSS से निकालेंगे पहले रेडियस। ठीक है, वैसे स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, जनरली सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकालने के बाद हम Yes, क्या ma'am, that निकालेंगे? is 4 pi Yes, r ma'am. square. वॉल्यूम। ठीक है, 4 pi r square. yes, let the radius of the sphere is r centimeter, given surface area is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन जो 4 पाई r स्क्वायर है इट इज इक्वल टू 154। 154। यस, तो बताओ 4 पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू रख ली, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 12.25, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। यस, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12.25, यानी कि आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यू रखो। ठीक है, 4/3 पाई आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 आर क्यूब हो गया, इट इज इक्वल टू 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। यस मैम। 67 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर
From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome. Dome मालूम है क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ तो डोम है, ठीक, एक बिल्डिंग है जिसके यहाँ पे डोम हेमिस्फीयर के फॉर्म में है इनसाइड, इसके अंदर को व्हाइट वॉश किया गया एट द उसका जो व्हाइट वॉश का जो कॉस्ट है वह रुपीज 498.96 एंड जो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है वह रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। कैसे निकालेंगे? मैम डोम क्या होता है? क्या करेंगे? मैम डोम क्या होता फर्स्ट है? पहले हम उस दोबारा से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई। मैम डोम क्या होता है? डोम गुंबद, एसएसटी में पढ़ा होगा गुंबद। मैम ऊपर से Yes, ma'am. कोनिकल शेप का रहता है शायद वो। The upper part area हेमिस्फेरिकल that शेप is का ही in होता है hemi- गुंबद। यस Yes, ma'म. ये आपको बिल्डिंग है, ये है इसमें यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, ये है यहाँ पे डोम गुंबद जिसको बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल Yes, शेप का होता है, ठीक है। तो ये है आपका डोम जो हेमिस्फेयर की शेप में है इस तरह से। अब बताया है यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो आपको निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। मैम टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अपॉन रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। यस, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अपॉन रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, क्योंकि व्हाइट जो वॉश टोटल कॉस्ट होती है वो होती है एरिया इनटू रेट। यहाँ आपको लिख दिया है एरिया व्हाइट वॉश इनटू कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग से है, ठीक है। इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा एरिया व्हाइट वॉश्ड है वो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी कि जो पर स्क्वायर मीटर के लिए हमें गिवन है, ठीक है। तो 498.96 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 249.48। हाँ, ये हमारा है एरिया व्हाइट वॉश्ड, यानी कि ये हमारा क्या है? 8 meters. ये हो जाएगा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है। हेंस इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज 249.48 मीटर स्क्वायर। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द मैम एयर पहले इनसाइड द रेडियस। डोम। Ma'am, first of all, by 2 pi r. First of all, we find the radius, then we have मैम to रेडियस find. निकाली। यस, Yes, पहले ma'am. हमें रेडियस मैं निकालना पहले है, उसके बाद radius हमें फिर क्या volume। निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम डोम। इनसाइड द डोम। वॉल्यूम ऑफ डोम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 pi r square. मैं रेडियस निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। मैम हेमिस्फीयर रेडियस निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एंड pi r वॉल्यूम square. निकालने के लिए 2 पाई 2 आर pi r स्क्वायर। square. एंड वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्म? हाँ बोलो। 2/3. 2/3 मैं 2/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई आर आर क्योंकि क्यूब। हेमिस्फेयर है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इट इज इक्वल टू Yes. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी कि इट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। पर हमें रेडियस मालूम नहीं है। लेट द रेडियस ऑफ द डोम इज आर मीटर। फर्स्ट वी फाइंड रेडियस यूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ डोम फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला है, इट इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 249.48, ठीक है। वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में, पाई की आर स्क्वायर आ जाएगा, इससे हमारा कितना आ रहा है? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 36
239.69 249.48. है। मैम मैम आर की वैल्यू आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 39.69, फिर स्क्वायर वो रूट लगा के 6.3 मीटर। यस, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39.69। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। इट इज इक्वल टू 6.3 मीटर। ये तो हमारा आ गया 6.3 रेडियस ऑफ द डोम। ठीक है, हमें निकालना क्या है 6.3 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, रेडियस हमारी मीटर में है तो वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 523.908 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये तो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of a new sphere. ठीक है, 27 स्मॉल जो सॉलिड आयरन स्फेयर्स हैं उनको मेल्ट करके बनाया गया है एक। ठीक है, एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है। तो जो स्मॉल जो 27 स्फेयर्स थे उनकी रेडियस है r और उनका सरफेस एरिया है s। एंड जो उनको मेल्ट करके जो बड़ा स्फेयर बनाया गया है उसका सरफेस एरिया लेना है s डैश एंड उसकी रेडियस है r डैश। तो बताओ यहाँ पे क्या चीज सेम रहेगी दोनों में? जब 27 स्फेयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया है तो इन दोनों में क्या चीज सेम रहेगी? मैम एक बार और समझा दीजिए। 27 स्मॉल स्फेयर्स हैं, ठीक है, मेटल से बने हुए आयरन के। इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये 27 जो मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बनाया है, तो इन 27 स्मॉल बॉल्स और ये जो बड़ा बॉल बना है, इन दोनों में कौन सी चीज होगी जो इक्वल रहेगी? मैम जो इन सबका सरफेस एरिया रहेगा वो बड़े वाले के इक्वल होगा। वॉल्यूम बड़े वाले इनका वॉल्यूम इक्वल होगा। जब कोई चीज मेल्ट की जाती है ना, thrice of that. हाँ, तो जब कोई चीज मेल्ट की जाती है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। जबकि इससे पहले आप क्लास 6-7 में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो ना कि एक वायर को फोल्ड करके हम पहले स्फेयर, फिर पहले स्क्वायर बनाया, फिर सर्कल बनाया, फिर रेक्टेंगल बनाया, तो उस केस में क्या सेम रहता था? क्लास 6-7 में पढ़ा है कि एक वायर को फोल्ड करके पहले स्क्वायर बनाया, फिर जो उसका ट्रायंगल मैम बनाया, तो वहां पे क्या सेम रहता था? मैम वॉल्यूम जो उसका पेरीमीटर नहीं, हाँ, वहां पे पेरीमीटर उसका। अगर एक जैसे अभी पढ़ा था, अभी पेपर को फोल्ड करके हमने पहले रेक्टेंगुलर पेपर था उससे को हमने फोल्ड करके स्फेयर बनाया, तो वहां पे क्या चीज सेम थी? कौन सी चीज चेंज नहीं हुई थी? मैम एरिया। वहां पे सरफेस एरिया सेम था। तो ऐसे जहाँ को कोई चीज मेल्ट की जाती है उससे दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पे वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये जो 27 बॉल्स का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, दिस न्यू स्फेयर। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम है इनका। ठीक है, व्हेनेवर वन शेप इज मेल्टेड टू अनदर शेप द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि ये 27 बॉल्स को मिला के ये बड़ा बॉल बना है, तो उन टोटल 27 बॉल्स का जो टोटल वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू द, ठीक है, न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर ऑफ रेडियस r डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 27 बॉल्स का हमने निकालना है तो 27 इंटू एक बॉल की रेडियस कितनी है r, तो यहाँ पे एक बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 से, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक है, जो बिग स्फेयर है उसका रेडियस क्या है r डैश, तो उसका क्यूब। ठीक है, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इट इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश का क्यूब। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अगर हम इसको दूसरी साइड ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएंगे तो भी वहां पे कैंसिल होने, तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं 4/3 पाई
कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन में है दोनों ही। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है लेफ्ट हैंड साइड में 27 r क्यूब एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है r डैश क्यूब, ठीक है। तो r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब, ठीक है। अब दो 27 को हम इस तरह से हमें ब्रैकेट में लेना है, का क्यूब ये 3 हो जाएगा 3r का होल क्यूब, 3 हाँ क्योंकि 27 है Yes, 3 का क्यूब, तो ये आएगा 3r का होल क्यूब, यानी कि जो न्यू रेडियस है वो क्या है, उन छोटे बॉल्स की रेडियस की 3r कितनी है बताओ। r डैश का क्यूब इज इक्वल टू 3r का क्यूब, इट मींस r डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स r, यानी कि जो न्यू रेडियस है, Ma'am, it is three. Ma'am, it is thrice of that. हाँ इट इज थ्राइस ऑफ दैट, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस गिवन है, वॉल्यूम निकालना है डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है, इससे आप रेडियस हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका वॉल्यूम निकालना है, डायमीटर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप रेडियस यूज कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आता है इसमें, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter, ठीक है। how much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule, तो उस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन रिक्वायर्ड है, क्या निकालेंगे यहाँ पे भी हम। एक कैप्सूल है जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है, इसका डायमीटर हमें गिवन है, हमें पूछा है कि उस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन रिक्वायर्ड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या 3D ऑब्जेक्ट की जो अंदर जो कितने मतलब कितनी वॉल्यूम, वो, हाँ वो होता है वॉल्यूम, मतलब कितना उसके अंदर आ सकता है या कितना वो स्पेस ले रहा है, वो सब क्या है, वॉल्यूम है। तो उसमें पूछा है कि कितनी मेडिसिन उसके अंदर आ सकती है, कितनी मेडिसिन फिल करनी है, तो हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। डायमीटर हमें मिलीमीटर में गिवन है, रेडियस भी हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। एंड क्वेश्चन में हमें जो वॉल्यूम पूछा है वो भी हमें मिलीमीटर क्यूब में पूछा है, तो आपको कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में करेंगे, कर लेंगे ना सभी, कर लेंगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम, समझ में आया, पता नहीं मैम। यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। अभी तुम अभी बताओ, न्यू Yes, आईडी ma'am. से लॉगिन किया या पुरानी वाली से किया है। मैंने न्यू वाली से New कराया है ID से क्या हो जा रहा है अब? मैम, अच्छा, अब अभी मैंने भी जाना। न्यू आईडी से मैम, मैंने क्रिएट भी की यही थी किया है। मीटिंग, कल शाम तो नहीं हो रही थी। मैम हाँ मैंने मैम, क्या मेरी तो न्यू अंकित वाली 9 आईडी भी से नई ही आईडी मीटिंग से क्रिएट की है ये, ठीक है। इंस्पेक्शन के दिन Yes, 9th मैम ले मेरी रही हूँ मैं, पुरानी है अभी। 9th के कितने बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पे यस मैम। ना, अभी तो तीनों सेक्शन मिला के सिर्फ 26 है, मुझे मिला के मैं भी 2 नंबर से लॉग इन हूँ इसमें, तब भी मतलब 24 बच्चे ऐड हैं तीनों सेक्शन के मिला के यहाँ पे। इंस्पेक्शन के दिन सेक्शन वाइज होना है, 9th A ले रही हूँ मैं उस दिन। 9th A के बच्चे अपना काम पूरा रखेंगे, वैसे तो सबको ही रखना है, अभी कुछ पता नहीं, मैंने चॉइस दी है 9th A की, हो सकता है कि वो अपने मन से कुछ और भी मांग सकते हैं। ये कौन है गंगा आर्या वाले नाम से, मैम 9th C कौन लेगा? अभी तक 9th C की चॉइस किसी ने नहीं दी है, क्योंकि 9th C में बहुत सारे कमी बचे हैं। 2 9th B के लिए सल्ला मैम ने और नितिन सर ने 9th B दी है, मैंने और इंग्लिश वाली मैम ने 9th A दी है। मैम अटेंडेंस तो ज्यादा 9th B की आ रही है। यस मैम। अब वो चारों भी 9th B नहीं ले सकते ना सर ने, मैंने तो 9th A बोला तो भी सर ने, मैंने तो 9th A लिस्ट ले लिया क्योंकि 9th A के मतलब 9th A में मैक्सिमम बच्चों का काम आता है। मैक्सिमम कहने का मतलब है कि वहां कम से कम 6-7 बच्चों का काम रेगुलर आता है। 9th C में सिर्फ काजल का और अनस का काम रेगुलर आता है। Yes, 9th B में भी आता है 5-6 बच्चों का, लेकिन 9th A ली है मैंने। 9th B क्योंकि नितिन सर ने और सल्ला मैम ने ले लिए ना।
तो सारे एक ही सेक्शन भी नहीं ले Yes, ma'am. सकते ना। मैम पर मैथ्स में तो मैम ज्यादातर बच्चों का आता ही है मैम रेगुलर मैथ्स में। Yes, ma'am, मैथ्स में आता है। तो अब साइंस में भी ले लिया है सर ने और एसएसटी में भी, तो तीनों एक सेक्शन नहीं ले सकते ना, क्योंकि उस दिन सेक्शन वाइज ही लेने को Yes, बोला ma'am. है। यस मैम। इसलिए फिर मैंने और मंजू मैम ने ए ली है। सी में काजल का आता है कि अनस का काम रेगुलर आता है, और आंसर देते वक्त सिर्फ काजल देती है और कोई देता भी नहीं है। हम तो सोचे थे कंबाइन ले लेंगे कुछ, तो ये अभी तीनों सेक्शन मिला के 24 आए हैं, उस दिन पता नहीं कितने आएंगे एक सेक्शन के। और उस दिन जो भी बच्चे जुड़ेंगे उससे अपनी नई आईडी से जुड़ेंगे, स्कूल वाली से। और अगर कोई प्रॉब्लम है अभी जितना भी समझाया है तो पूछ लो, अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगी। अभी जितना समझाया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगी। मैम 9th वाला बता दो। 9th वाला ठीक है। दिख रही स्क्रीन? अंकित स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of a new sphere. ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू तो गिवन नहीं है, यानी कि जो हमें न्यू स्फीयर की जो रेडियस निकालनी है वो हमें पुरानी स्फीयर्स के रेडियस के टर्म्स में ही निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कि 27 ठीक है आयरन बॉल्स को मेल्ट करके एक बड़ा आयरन बॉल बनाया गया है। तो जो 27 आयरन बॉल्स थे उसमें से जो एक आयरन बॉल है उसकी रेडियस है r, ठीक है, और एक आयरन बॉल का जो सरफेस एरिया है वो है s, और जो न्यू आयरन बॉल हमारे पास बनी है बिगर वाली, ठीक है, इसमें रेडियस है r डैश एंड उसका सरफेस एरिया हो जाएगा s डैश। ठीक है, जहां पे मेल्टिंग होती है वहां पे वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि जो 27 स्मॉल बॉल्स हैं उन सब का वॉल्यूम मिलके क्या बन रहा है, इस बिगर बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि तो 27 स्मॉल बॉल्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो पहला छोटे वाले कहते हैं स्फीयर्स है उनका वॉल्यूम इनटू 27, क्योंकि वो टोटल 27 वो मिलके एक का वॉल्यूम बना रहे हैं। तो 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक स्फीयर का वॉल्यूम, तो वहां पे रेडियस थी हमारी r, तो वहां पे हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हाँ, ये तो है वन बॉल का, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 से तो 27 का हो जाएगा। इट इज इक्वल टू जो नई बिग स्फीयर हमारा बना है, ठीक है, उसका है वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है r डैश, तो r डैश का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 4/3 पाई है और यहाँ पे भी 4/3 पाई है। ठीक है, पाई की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, 4/3 भी सेम है, तो 4/3 पाई लेफ्ट हैंड साइड का एंड 4/3 पाई राइट हैंड साइड का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वहां पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो क्या चीज होती है, या तो वो दोनों वहां पे डिवाइड हो रहे हो, या दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर दोनों ऐड हो रहे हो, मतलब सेम साइन है तभी वो कैंसिल होते हैं, क्योंकि जब हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वैसे भी अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो कैंसिल होना है उनको। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 4/3 पाई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, तब भी वो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 27 r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, बचा 27 r क्यूब, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा r डैश का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि जो न्यू रेडियस का क्यूब है वो 27 r क्यूब के इक्वल है। ठीक है, अब 27 को भी हम क्या कर लेंगे, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो यानी कि हम 27 r क्यूब को हम लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। अगर इसमें से हम ब्रैकेट हटाएं तो ये क्या हो जाएगा 27 r क्यूब,
तो इसको हम लिख सकते हैं 3r का यस मैम। होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, ठीक है, तो पावर कैंसिल कर सकते हैं। यस तो मैम। हमारे पास बचता है r डैश इज इक्वल टू 3r, यानी कि जो न्यू रेडियस है वो क्या है, जो छोटे बॉल्स की रेडियस है उनका 3 टाइम्स है। तो जो हमारे पास हमको निकालना था r Yes, डैश, इट इज इक्वल टू 3r, यानी कि 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर बॉल्स। अगर यहाँ पे हमें r की वैल्यू दी होती तो हम वैल्यू में निकालते, क्योंकि वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो r डैश इज इक्वल टू 3r, ये इसका फाइनल Yes. सॉल्यूशन है। मैम ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी है, रेशियो में निकालना है अच्छा इसका मैम। सेकंड पार्ट भी उसका। ओके, सरफेस एरिया भी निकालना यस मैम। मैं रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ निकालना एस है एंड दोनों एस एस। ओके, कैसे निकालेंगे बताओ, चलो को। यस मैम। बताओ, पेन से ही यूज कर लेते हैं। बताओ सरफेस एरिया अब क्या होगा। ठीक है, निकालना है ना। मैम सरफेस एरिया ऑफ पहले स्फीयर क्या होता है। 27 जो बॉल्स है उनका सरफेस एरिया और क्या कहते जो मैम, बड़ा second- वाला है उसका सरफेस एरिया। मैं 4 तो 27 जो balls हैं, उनका surface area क्या हो जाएगा? 27 इंटू एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है। 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 27 का हो जाएगा 27 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड जो नई बॉल है एस डैश वाला, ये तो हो जाएगा एस वाला। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश पूछा है, तो एस तो सिर्फ एक का है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1:9। हाँ, ये हो जाएगा 4 पाई मैम 3 का स्क्वायर। आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू रख लेंगे हम, आर हमने अभी निकाला है, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। यस, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश अभी हमारा कितना आया था 3r, यानी कि 3r का यस मैम। स्क्वायर, यानी कि 9r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा रेशियो। यस मैम 1/9। 1/9 आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/9, यानी कि 1:9। 9। ठीक है, हो गया। यस मैम। मैम एक बार फोर्थ वाला बता दीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन था, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द एंड। ये था फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। ठीक है, अर्थ का डायमीटर x है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि 1/4 ऑफ द x, यानी कि x/4। ठीक है, ये हो गया डायमीटर ऑफ मून। एंड हमें उनके वॉल्यूम का फ्रैक्शन, वॉल्यूम के लिए पूछा है, तो वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि हमें क्या पाई चाहिए आर क्यूब रेडियस। हाँ, तो अर्थ का डायमीटर x है, यानी कि अर्थ की रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो जब डायमीटर ऑफ अर्थ इज x, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ मून इज x/4, तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा
हाफ ऑफ x अपॉन 4 अपॉन 8 डायमीटर का हाफ यानी कि यस मैम x अपॉन 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। तो Yes. वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मून में हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ मून का क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। ठीक है, तो जगह 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, आपस में सेम वैल्यू है। तो हमारे पास बचा रेडियस ऑफ मून क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। ठीक है, अब रेडियस ऑफ मून कितना आया है, x अपॉन 8 एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, x अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमें रख लेनी है यहाँ पे 2 हाँ। तो रेडियस ऑफ मून x अपॉन 8 तो x अपॉन 8 क्यूब एंड रेडियस ऑफ अर्थ x अपॉन 2 यानी कि x का अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर आके दोनों हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब। क्लास 7 में पढ़ा है ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अगर फ्रैक्शन में होता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हो रहा है, तो x क्यूब अपॉन 8 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब अपॉन 8 क्यूब डिवाइड हो रहा है x क्यूब अपॉन 2 क्यूब से। तो इस डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जिससे हमें डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x क्यूब अपॉन 2 क्यूब से, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन x क्यूब। अब डिवीजन चेंज हो गया है मल्टीप्लिकेशन में एंड इसका क्या हो गया है, रेसिप्रोकल। यहाँ x क्यूब एंड x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हाँ, तो हमारे पास बचा 2 क्यूब अपॉन 8 क्यूब। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलती है वैल्यू 1/64। ये 1/64 क्या है, 64 यस मैम वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहीं से शुरू किया था हमने, रेशियो में वॉल्यूम ऑफ मून कन्वर्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू 1/64। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो 64 मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा फ्रैक्शन है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हम यहाँ ले आएंगे यस मैम राइट हैंड साइड में। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि जो मून का वॉल्यूम है अर्थ वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। यस मैम ठीक है, Yes, ma'am. यस वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ ठीक है, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके अगर ठीक है तो नाउ यू कैन लीव द क्लास। Thank you, ma'am. कनिका कह रही आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू बेटा, यस मैम थैंक यू मैम थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम्म